हालेलुया। और एक बार जोर से हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब एक साथ आ पाए। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा परमेश्वर को, उसके बाद पास्टर महिमा लिंडा को। और मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। मैं जब स्टूडेंट था, छात्र था, तब मैंने देखा उनके लाइफ को, और वो प्रभु की सेवकाई में थी, अभी भी है, उस समय भी थी। और मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय। और मैं जब फर्स्ट टाइम आया कैंपस टू सेट, वहाँ पे वो एक स्टाफ मिशनरी लीडर थी। तो मुझे भी याद है कि मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे उस समय। मैंने प्रार्थना के विषय में प्रभु को और भी सीखा। ये बहुत पहले की बात है, आई मीन सन 2001 उस समय की बात है। और उसके बाद भी मैंने उनके जीवन से बहुत से ऐसी चीजों को देखा, जैसे विश्वास सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, बट परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसको कार्य में लाना बहुत जरूरी होता है। तो मैं उनके जीवन में आज मैं जो देख पा रहा हूँ, एक साल आज हम देख पाते हैं, एनिवर्सरी है किंग्स ग्लोरी चर्च। ये ऐसे नहीं होता है। बहुत जन को परमेश्वर दिखाते हैं, बहुत जन लगता है नहीं करना चाहिए, बट बहुत कम होते हैं जो पतरस के जैसा वो नाव से पैर निकाल के पानी में चलने वाले लोग। और महिमा दी के जीवन में, मैं उनको दीदी बोलता हूं, मैं उनके जीवन में वैसा देखा था कि उन्होंने डे वन से विश्वास से वो अपने पैर को आगे लाया, प्रभु का कार्य किया। एक दूसरे राज्य से वो आए और हमारे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में उन्होंने अभी तक वो सेवकाई कर रहे हैं। ये हमारे लिए, जो मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल से, मैं एक बंगाली भाषी, बांग्ला भाषी हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि दूसरे राज्य से कोई एक जन आते हैं परमेश्वर के सुसमाचार लेके, और हमारे इस राज्य में लोगों के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए सोचना। ये और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज मैं जब देख पा रहा हूँ कि 1 साल हुआ है। और परमेश्वर का धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू टू पास्टर महिमा। आइए हम लोग परमेश्वर के दासी के लिए जोरदार ताली बजाएं। ओके, शैल वी क्लैप एंड थैंक गॉड फॉर हर लाइफ। और मैं विश्वास करता हूं कि अभी एक बोलते हैं कि देयर इज लोग बातचीत कर रहे हैं कि अभी महिलाओं का समय है, बट बाइबल में हर समय महिलाओं के समय था। ओके, जो भी प्रभु में विश्वास करते हैं, विश्वास से आगे बढ़ते हैं, वो पुरुष हो या नारी, वो उनका ही समय है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, और धन्यवाद आज इस मौके को आपने दिया ताकि मैं परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख ला पाऊं। मैं आपके सम्मुख एक विशेष वचन को लाना चाहूंगा, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी जन जुड़े यहाँ पे, विशेष करके यहाँ पे बहुत से सिस्टर्स हैं। मैं बहुत जन को जानता हूँ काफी सालों से। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके भी फेथफुलनेस प्रभु के प्रति, और आप उनके साथ जुड़े रहें। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सिर्फ प्रभु की सेवकाई तो करते ही हैं, पर परमेश्वर किसी को रखते हैं जो जिनको हमें जो हमें अगुवाई करते हैं, जो हमें लीड करते हैं, और उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर उनको रखते हैं ताकि हम उनको अनुसरण कर पाए, प्रभु को और जान पाए। और उन जैसे लोग, जो लीडर्स जो होते हैं, उनको भी जरूरत होता है जो उनके साथ रहे, उनको सपोर्ट करे, इनकरेज करे। एंड थैंक यू कि आप पास्टर महिमा के साथ हैं। एंड और जितने भी जन आज जुड़े, मैं बहुत जन को देख पा रहा हूँ आफ्टर मेनी टाइम। भाई भीम को भी बोल रहा था कि आज रियूनियन टाइम भी है मेरे लिए। बहुत समय बाद बहुत जन से मैं मिल रहा हूँ, मिलूंगा। प्रेज गॉड। मेरे वाइफ और बच्ची नहीं आ पाई। कल शाम को एक प्रार्थना सभा था, तो दे कुडंट जॉइन, बट आई ब्रिंग आपको ग्रीटिंग्स में देना चाहूंगा उनके तरफ से भी। प्रभु के वचन में जाएंगे और प्रेरितों का काम 27 अध्याय को देखेंगे, एक्ट्स 27। और मैं जब वचन को कहूंगा, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर सबसे बोलेंगे और बातचीत करेंगे। जब हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, आइए हम लोग अपने हृदय, मन और अपने कानों को खोलें ताकि परमेश्वर हमसे बोलें और बातचीत करें। आइए हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ें।
एक्ट्स चैप्टर 27, प्रेरितों का काम 27 हम लोग देखेंगे। और एक थोड़ा सा बड़ा अध्याय है, मैं कोशिश करूंगा कुछ कुछ जगहों को हम लोग पढ़ेंगे, इफ नॉट हम लोग पूरा पढ़ेंगे। एक बहुत पावरफुल एक विषय यहाँ पे है जो हम लोग सीखेंगे। प्रेरितों का काम 27। अगर बाइबल है आप बाइबल खोल सकते हैं, अगर नहीं है तो सुन सकते हैं प्रभु के वचन। जब ये निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी थुलिथुस नामक अगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अद्रमुत्तियम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों पे जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अस्तिखुस नामक थिस्सलुनीकि के एक मकिदुनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले और किलिकिया और पंफुलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहां सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। 7th वर्स 7वां पद पढ़ रहा हूं। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कनिदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने ना देती थी, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेत की आड़ में चले। ये सारे जो नाम है ये यूरोप महादेश के कुछ जगहों का नाम है। इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये बहुत से नाम अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये सब बड़े बड़े शहर है और उसके किनारे किनारे कठिनाई से चलकर शुभलंगर बारी नामक एक जगह पहुंचे, जहां से लासिया नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों को भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना और वो बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था। इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो ये समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारे धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलिन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वो उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी की वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर उनके उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतिस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहुत बहते हुए चले गए। 21 वर्स 21 में पढ़ रहा हूं। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात सुनकर मानकर क्रेते से ना जहाज खोलने और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते। परंतु जब मैं तुम्हें समझाता हूं कि धाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दे दिया। इसलिए हे सज्जनों, धाड़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। मैं उसके बाद 33 पद में आ रहा हूं। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न खाए। इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो।
क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। अब जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था, और विचार किया कि यदि हो सके तो हम इस पर जहाज को टिकाएंगे। तब उन्होंने 40 पद पढ़ रहा हूं, तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पत्थरों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलाही तो धक्का खाकर गिर गई और टल न सकी। जब सैनिकों की यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डाले, ऐसा ना हो कि कोई तैर के निकल भागे, परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें उस विचार से रोका और ये कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाए और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। आमीन। परमेश्वर अपने वचन को आशीष करें। ये बहुत लंबा एक अध्याय है और मेरा आज थीम है कि हमें इस समय के लिए परमेश्वर की नेताओं की जरूरत है, नेतृत्व की जरूरत है। We need leaders in times like this. हमें नेता नेतृत्व की जरूरत है इस समय के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि हम परमेश्वर में बोले और बातचीत करें। हमारे महान सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु कि आपका जीवित वचन हमारे सामने है। पवित्र आत्मा, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को भर दे प्रभु। इस समय हर एक उन आंखों को खोल दे ताकि आपकी महिमा को देखने पाए। हर एक की उन कानों को खोल दे ताकि आपके वचन को सुन पाए, आपके स्वर को सुन पाए। हर एक के दिलों को प्रभु आज इस समय प्रभु बदल दे प्रभु, ताकि आपके वचन को लेने पाने वाले हो सके। हर एक उस भटकाने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से बांधते प्रभु, आपके लहू के बेड़े को देते हैं, आपके स्वर्ग दूत को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं प्रभु। मैंने प्रभु आप बातचीत कीजिए, हर एक जन आपके स्वर को सुनने पाए, उत्साहित होके यहाँ से जाने पाए। धन्यवाद कि आप मुझे आपके लहू में ढके, क्रूस के पीछे रखें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे एक ऐसा घटना मैं आपको कहा, और विशेष करके आज जब हम 1 साल की एनिवर्सरी मनाते हैं और जब हम आज हमारे देश के इस संदर्भ को देखते हैं और हमारे जीवन को देखते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि ये जो पैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल को लाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पौलुस, आप जानते हैं कि परमेश्वर के साथ उनका एनकाउंटर हुआ। उन्होंने प्रभु यीशु को देखा, फेस टू फेस प्रभु को देखा। प्रभु यीशु के विरोध में थे, पर परमेश्वर के साथ उनका जब भेंट होता है, एनकाउंटर होता है, उनका जीवन बदल जाता है। उनका जीवन में पहले और एक लक्ष्य था, पर अभी परमेश्वर से भेंट होने के बाद उनका लक्ष्य अलग हो गया। He was on a mission. वो एक मिशन में आ गए। और एक्चुअली परमेश्वर के साथ जिनका भेंट होता है, एनकाउंटर होता है, दे विल ऑलवेज बी ऑन अ मिशन। उनका जीवन में कभी भी दे वोंट बी विदाउट अ मिशन। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पौलुस का जीवन उसके बाद एक अलग टर्न लिया। इनफैक्ट उनका जीवन, उनका बहुत हद तक दूसरे लोग उनको कहते थे, सी दिस मैन हैज कम हु हैज चेंज्ड द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। ऐसा एक व्यक्ति को देखो, पौलुस को देख के बहुत लोग बोलते थे, देखो ऐसा एक व्यक्ति है पौलुस जो दुनिया को उलट पलट करने वाला आदमी है। वो वहां पे जहां जाता है वहां पे उलट पुलट कर देता है। वहां जहां जाता है ही चेंजेस थिंग्स, सब कुछ बदल देता है। वो क्या था? उनका हाइट ज्यादा नहीं था, देखने में उतना अच्छे नहीं थे, बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं थे, पॉलिटिकल हाई लेवल में नहीं थे, या बहुत बड़े समाज के बहुत ऑफिसर लेवल में कोई नहीं थे। बट क्या था उनमें? जहां पे भी जाते थे वहां पे एक चेंज को लाते थे। और वही पौलुस हम देख पाते हैं कि उनकी अच्छा सेवकाई किया, और अभी परमेश्वर ने कहा कि अब तुमने विश्वस्त रूप से मेरा प्रचार किया, मेरे बारे में कहा, और इसलिए मैं तुम्हें हाई कमांड ऑफ द वर्ल्ड, आज वर्ल्ड के जो सबसे बड़ी रूलर है, सम्राट है, एम्परर है उस समय की, पौलुस को कहा मैं तुम्हें कैसर के पास भेज रहा हूं। आई एम सेंडिंग इट टू सीजर। तुमने छोटे से लेकर सबके साथ विश्वस्त रूप से मेरा नाम को बताया, इसलिए मैं तुम्हें सम्राट, जो वर्ल्ड के जो सम्राट है, मैं उनके सामने तुम्हें लेके जाऊंगा। रोम,
मैं तुम्हें रोम में लेके जाऊंगा। रोम वॉज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। एक कहावत है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑल रोड्स लीड्स टू रोम। एक समय में कहावत था कि सारे रास्ते रोम में खत्म होता है। दैट वाज रोम, होल वर्ल्ड को रूल कर रहे थे और पौलुस को परमेश्वर भेज रहे हैं। पर पौलुस को परमेश्वर भेज रहे हैं इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। पौलुस को परमेश्वर भेज रहे हैं क्योंकि वो बंदी रूप में वो जा रहे हैं। एंड ही वाज हैप्पी। उनका दुख नहीं है कि वो बंदी है, क्योंकि वो कहे थे, बहुत पहले कह दिए कि मैं बहुत पहले मर गया हूं, मैं पौलुस, मैं बहुत पहले मर चुका हूं, अब प्रभु यीशु मुझ में जिंदा है, प्रभु यीशु मुझ में जिंदा है, मैं नहीं, प्रभु यीशु मुझ में राज करते हैं। वो जैसा चाहे जैसा चलाए वैसे वो मैं चलता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं उस दिन से मैंने प्रभु यीशु को उनके कोई मुझे आज हथकड़ियां मुझे इस सरकार ने बांधा, पर एक्चुअली मैंने अपने हाथों को, मेरे निर्णय को, मेरे जीवन को ऑलरेडी मेरे हथकड़ियां बांधी, जीवन में अपने को बांध लिया, क्योंकि मेरा यीशु के सामने मैंने अपने को बांध लिया। मैंने कहा प्रभु अब जहां पे लेके जाएंगे मैं वहां जाऊंगा, अब जहां पे मुझे छोड़ेंगे मैं वहीं मैं रह जाऊंगा। आप, ये मेरे हाथ आपके हाथ है प्रभु, ये मेरे पैर आपके हैं प्रभु, सब कुछ आपके है प्रभु। उस तरह के लाइफ। और वो जब इस जहाज में चढ़ते हैं, हम देख पाते हैं इस घटना में कि उनके अंत के जीवन में वो कैसर के पास जा रहे हैं, सीजर के पास जा रहे हैं, जो सम्राट के पास, और इस जहाज में वो चढ़े। और इस जहाज में चढ़ने से पहले भी ऐसा एक द्वीप है जहां पे वो वहां पे भी प्रभु का कार्य किए, और वहां पे वो चढ़े, और वहां पे उस प्रभु ने कहा कि तूफान आएगा। उन्होंने कहा भी उस जहाज के कैप्टन को, पर उन्होंने नहीं माना। उसके बाद देख पाते हैं जहाज एक बहुत बड़ी तूफान में, समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। हम जानते हैं कि पूरा वेस्ट बंगाल अभी सतर्क है, मोचा बोल के तूफान आ रहा है, राइट? तो समुद्री तूफान आ रहा है, परमेश्वर ने कहा, कोई ने नहीं सुना। ग्रेजुअली जब आगे बढ़े तो तूफान में वो लोग सब फंस गए। और मैंने उसको इस कहानी में देख पाते हैं, इस घटना में देख पाते हैं कि उस फंसने में ऐसा हुआ कि 2 हफ्ते तक 14 डेज 14 दिन उस समुद्र में वो ना तारे देख पाए, ना सूरज को देख पाया। देखिए हमारे आपके घर में भी रहेंगे ना, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता हो जाएगा, कोई सूरज नहीं उगा ना, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, आप हताश निराश हो जाएंगे, राइट? यहाँ पे समुद्र के बीच में 2 हफ्ता 14 दिन हो गया बिना कोई सूरज का, बिना कोई तारों का, वो वहां पे उस तूफान में वो लोग गुजर रहे हैं, सब लोग डिप्रेस्ड और हताश है। पर हम देख पाते हैं भाई एक जन पौलुस वो खड़ा होकर बोलते हैं, आप निरुत्साह मत होइए, परमेश्वर ने मुझे कहा कि सभी बचाए जाएंगे और सभी पार में जाएंगे, और आप लोग कुछ खा लीजिए। उन्होंने सबको ढाढ़स पाने के लिए कहा, और हम देख पाते हैं कि सभी बच गए, और सबका जीवन वहां पे कहते हैं कि 276 पीपल, 276 जन लोग वहां पे क्या होते हैं कि वो लोग बच जाते हैं। नाउ आज का जो समय है, मैं इस घटना से, इस पैसेज से मैं इस समय आपको कुछ ऐसे विषय को उत्साह देना चाहूंगा। पास्टर महिमा और पूरे जो टीम है, मैं आपको उत्साह करना चाहूंगा कि देयर आर लीडर्स नीडेड इन टाइम्स लाइक दिस। ऐसे नेता नेत्रियों को जरूरत है इस समय में। और आज मैं देख पाता हूं कि पहले हमें एनकरेजमेंट की जरूरत है, हमें खड़ा होना है, और फिर उसके बाद हम खड़े हो पाएंगे। यहां पे हम क्या देख पाते हैं पौलुस के जीवन में? पौलुस के जीवन में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी तूफान थी। आज यहाँ पे जितने भी जन बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई तूफान नहीं आया। और मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूं कि हमारे जीवन में तूफान आएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम एक खोए हुए पतित संसार में हैं, जो गिर चुका है, और हम सब गिरे हुए लोगों के बीच में रहते हैं, पाप में जो गिरे हैं, पाप में जो भटके हुए लोगों के बीच में हम लोग करते हैं। आपको ये जो मैंने कहा, ये विषय आपको और भी समझ में आएगा एक एग्जाम्पल देने से। यहाँ पे बहुत जन बाइक चलाते हैं, बहुत जन गाड़ी चलाते हैं, बोलते हैं कि सेफ ड्राइव, एकदम पूरा सेफली ड्राइव कीजिए। आप सेफली ड्राइव कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। सॉरी, प्रभु ना करे कि आपका एक्सीडेंट हो, प्रभु की प्रोटेक्शन है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जो अच्छा गाड़ी चलाता है, सेफली चलाता है, वो भी नहीं बोल सकता कि नहीं एक्सीडेंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदार नहीं हो सकते, दूसरा कोई जिम्मेदार हो सकता है एक्सीडेंट का, जो अनसेफली गाड़ी चला रहा है, अनसेफली कोई गाड़ी चला रहा है। ठीक वैसे ही हम इस संसार में हैं, हम जितना अपने आप को कोशिश करें, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आप जैसे प्रभु में चले, आपका एनकाउंटर होगा। आपके जीवन में ऐसे घटनाएं आएंगे, आपके परिवार में हो सकता है, आपके पाड़ा में हो सकते हैं, और फिर आउटसाइड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक तूफान को देख पाते हैं, पौलुस एनकाउंटर करते हैं। 20 पद में जब देखेंगे, अब देख पाते हैं कि जितने भी जन जहाज में थे,
कभी कभी किसी के जीवन में ऐसा समस्या आता है, वो बोलते हैं कि उन्होंने सारे आशाओं को खो दिया। हम लोग कोविड में देखें कि लोग, देश, नेताएं, मंत्री शुरू करके बड़े बड़े साइंटिस्ट, सब लोग आशा को खो दिए थे। लोग सोचे कि वी आर गॉन, द वर्ल्ड इज गॉन, हम लोग और उभर के नहीं आ पाएंगे। बहुत से परिवार सोचे हम लोग और उभर के नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पे भी इस जहाज में ठीक वैसा ही यहाँ पे हो रहा था। और यहाँ पे देख पाते कि सब लोग क्या कर रहे थे, उस तूफान पे फोकस कर रहे थे। सब सोच रहे थे कि वहां से निकल नहीं पाएंगे, पर उस जहाज में एक जन था जिन्होंने, उनका पर्सपेक्टिव एक अलग पर्सपेक्टिव था। वो भी तूफान में थे, उनके साथ जितने भी लोग थे सब हताश निराश थे, कोई भी आशा नहीं था उनके पास। तभी तक कोई मैसेज भी नहीं आया था कि वो लोग तूफान से निकल पाएंगे। बट वहां पे पौलुस खड़ा होता है। और आज मैं फर्स्ट पॉइंट आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि पौलुस खड़ा हुआ और उन्होंने आशा किया सबको। पौलुस खड़ा हुआ और सबको आशा दिया। मेरे प्रियो, हम जब मसीह में पाए जाते हैं, मसीह लोग आशा के लोग हैं। वो लोग सभी, हर समय, हर एक सिचुएशन में वो लोग आशा रखते हैं और आशा लोगों को देते हैं, भरोसा लोगों को देते हैं। दे आर पीपल ऑफ होप, दे आर नॉट पीपल हु आर डिप्रेस्ड। वो लोग जानते हैं कि सेम परिस्थिति मेरा भी है। मैं जानता हूं कि मेरे परिवार में क्या परिस्थिति है, मैं जानता हूं कि मेरे आरा पड़ोस में क्या परिस्थिति है, मेरे बच्चों का क्या चैलेंजेस है, देश का क्या चैलेंज है, कलीसिया का चैलेंज है। बट उनके जीवन में पहला विषय है कि वो आशा देते हैं। पौलुस ने यहाँ पे प्रूव किया कि इन ऑल सॉर्ट ऑफ अ डिप्रेशन आई कैन गिव होप। मैं आशा दे सकता हूं, एंड आशा की जरूरत है। आप सोचिए, एक बंदी, वो एक्चुअली उसका हाथ पैर बंधा हुआ है। एक्चुअली वो रोम में जा रहा है सिर्फ टेस्टिमनी देने के लिए नहीं, एक्चुअली वहां पे उनका मृत्यु होगा, उसको मार दिया जाएगा। क्यों? उसका एक ही दोष था, क्योंकि वो प्रभु यीशु के सेवा करते हैं। दैट्स द ओनली क्राइम ही डिड। और पर अब देखिए कि उन्होंने क्या किया, आशा दिया। आप जानते हैं, उन्होंने, परमेश्वर ने दिखाया पौलुस को कि देखो यहाँ पे तूफान आएगा। और पौलुस ने सूबेदार और कप्तान को क्या किया, वो सतर्क भी किए, पर वो लोग सुने नहीं। पर यहाँ पे अद्भुत रीति देखिए, बिना सुने हुए वो लोग निकल पड़े, अपना टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस दिखाए। और देखिए तूफान में गिरे, पर पौलुस का एटीट्यूड देखिए कि वो उसमें कुरकुराहट नहीं था। अरे ये लोग तो नहीं सुने मेरा बात। और वो लोग, पौलुस ये जाके नहीं कहा, ए देखो तुम लोग, मैं बोला था ना, देखो अब तुम सब मरोगे। वो ऐसा नहीं कहे। अब देखिए वो कुरकुराहट, वो बिटरनेस, कभी कभी वो जो कड़वाहट हमारे अंदर में रहता है कि कोई हमारा बात नहीं सुनता है, वो चीज उसको रूल नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उसको ओवर रूल करके उन्होंने क्या किया, वो वहां पे जाके दूसरों को आशा दे रहे हैं। मसीह लोग के जीवन में अगर आप बिटरनेस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, आप आशा नहीं दे पाएंगे दूसरों को। आपके जीवन में अगर कड़वाहट को अगर नहीं कर पाएंगे, देखिए हम सभी यहाँ पे जितने जन, मैं और आप सभी जितने जन सुन रहे हैं, हमारे पास्ट में बहुत से कड़वाहट है, बिटरनेस है, ऐसे बिटर एक्सपीरियंस हमारे जीवन में है। और आपको मैं कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में भी होगा। मसीह के लोगों में बीच भी हो सकता है, कभी कभी जाने अनजाने में हो सकता है कि आप हर्ट हो सकते हैं। बांग्ला में बोलते हैं कि कभी कभी हम लोग, मसीह लोग ऐसा बिहेव करते हैं, वो लज्जापति गाछ जैसा। जो लज्जापति पता जानते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट सेज, वो पत्ते को टच करेंगे ना, वो मुड़ जाता है ना, सुने, मुड़ जाता है, टच करने से मुड़ जाता है। कभी कभी हम मसीह लोग भी ऐसे होते हैं, थोड़ा सा कुछ बोल दे, जो हमें अच्छा नहीं लगता, कि पास्टर महिमा फोन करके बोल रहे हैं कि क्या हुआ, नहीं आए, नहीं काम था, एक्चुअली काम नहीं था, पास्टर महिमा ने कुछ कहा कि नहीं ये करना चाहिए आपके मसीह ग्रोथ के लिए, आपको अच्छा नहीं लगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं समझाने के लिए, राइट? तो ऐसे बहुत समय होते हैं। पर पौलुस का देखिए, पौलुस का जीवन में व्हाई ही कुड गिव होप, बिकॉज ही ओवरकेम ऑल दोस इश्यूज। वो मसीह में बहुत बाद में आया, मसीह में बहुत बाद में आया, पर वो जीवन में कुछ चीजों को सॉल्व कर चुका था। वो जानता था कि इफ आई हैव टू बी अ लीडर, अगर मुझे लीड करना है, अगर दूसरों को आशा देना है ऐसे तूफानों में, मुझे अपने पर्सनल लाइफ में जो वीकनेसेस है, जो दुर्बलताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो रोड ब्लॉक्स है, जो चीजें मुझे अंधेरे में रखता है, उस चीजों को मुझे निकलना है। आई हैव टू फर्स्ट ओवरकम माई सेल्फ, आई हैव टू विन माई सेल्फ फर्स्ट टू विन अदर्स फॉर क्राइस्ट। मुझे पहले अपने आप को जीतना है, फिर दूसरों को जीतने के लिए। एंड दैट्स व्हाई ही बिकेम अ पर्सन, ही गिव होप टू अ शिप फुल ऑफ होपलेस पीपल। बाइबल इज फुल ऑफ, बाइबल में सारे भरे हैं लोग, जो लोग ऐसे समय में आशा दिए, जहां पे हताश परिस्थिति है और निराश परिस्थिति है। दाऊद के भी देख लीजिए, पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में,
सारे लोग हताश थे, निराश थे, गुफा में अंदर में रुके थे, डर के मारे कि साउल मार देगा। पर डेविड खड़ा होकर, दाऊद खड़ा होकर बोल रहे हैं कि आप हताश मत हो। सबको उत्साह दिया वहां पे। एक्चुअली साउल किसको मारने आ रहा था? दाऊद को। एक्चुअली शूट एट साइट, एनकाउंटर, मार देना होगा, किल हिम। इट वाज ए नेशनल ऑर्डर। पर वो खुद खड़ा होके वो सबको उत्साह दे रहा है। सो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। आप इस एक साल आए, नेक्स्ट ईयर में आपका क्या होगा कि प्रभु में हम ऐसे लोग बने दूसरों को आशा दें। क्या होता है जो हमें बाधा देती है आशा दूसरे को देने में? और पौलुस सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, वो दूसरों के बारे में भी उस समय सोचा। उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पे मुझे हताश निराश होने से लाभ नहीं। मैं जानता हूं कि परिस्थिति वैसा है, बट आई हैव टू कम अप एंड एनकरेज। और मैं विश्वास करता हूं, मैं आऊंगा यहाँ पे कुछ देर में। तो पहला विषय जो हम देख पाते हैं कि वो आशा थी, नंबर वन। दूसरा विषय जो पौलुस ने वहां पे किया, उन्होंने सिर्फ मुंह से बात नहीं किया, उन्होंने एक्चुअली अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम, उनके प्रति प्रेम को डेमोन्स्ट्रेट किया। उन्होंने प्यार किया। उन्होंने वो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना का 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम रखा कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई विश्वास करे वो विनाश ना हो पर अनंत जीवन मिले। हालेलुया। राइट। कि मसीह जो लोग होते हैं, मसीह लोग एक्चुअली प्रेम करने वाले लोग होते हैं, प्रेमिक होते हैं बाय डिफॉल्ट, लविंग पीपल। दे ऑलवेज लव। उनको लोग घृणा भी करते हैं, पर वो क्या करते हैं? प्यार से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके हम अनुसरण करते हैं, हमारे जो परमेश्वर है, अगर परमेश्वर हो, गुरु हो, हम उनको जो भी बोलते हैं, वो प्रेमिक परमेश्वर है। क्रूस पे भी जाके इतना उनको मारा गया, फिर भी वो पहला जो क्रूस से पहला जो वाणी था, क्या? पिता उन्हें क्षमा करे क्योंकि वो नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु के लोग प्रेम करने वाले लोग हैं और प्रेम दिखाने वाले लोग हैं। पौलुस आप देख पाएंगे परमेश्वर का वचन में, अगर आप 23 से 33 पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ा इस समय, आप देख पाएंगे कि उस समय सभी लोग स्ट्रेस्ड आउट थे, सभी लोग हताश हो गए थे। सोचिए, खाना खाना बंद कर दिए थे। लोग जब हताशा से गुजरते हैं, लोग जब निराशा से गुजरते हैं, लोग जब डिप्रेशन से गुजरते हैं, लोग जब अपने जीवन में जब प्रॉब्लम से गुजरते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं। बेसिक जो नीड्स हैं वो बंद कर देते हैं। मेरे पास समय नहीं, पर बहुत हद तक मैंने देखा है कि लोग डिप्रेशन में जाते हैं, खाना बंद कर देते हैं। और ऐसे सिचुएशन में वो लोग हेल्थ भी लूज कर देते हैं। बहुत हद तक मैंने देखा हेल्थ इश्यूज हो जाता है व्हेन दे गो थ्रू डिप्रेशन। और प्रभु का वचन कहता है प्रोवर्ब्स में कि डिप्रेशन एंड सॉरो ड्राइव्स योर बोन्स बट जॉय encourages you, gives health to your bones। बोलते कि हमारे पास हताश निराशा क्या करता है? हमारे जो हड्डियों को सुखा देता है। और यहाँ पे जहाज में सभी लोग स्ट्रेस्ड आउट थे, पर पौलुस ने क्या किया? उस जहाज में लोगों को देखा और वो क्या किया? उन्होंने उनके पास आया और आशा दिया और प्यार को जताया, और उन्होंने कहा कि नहीं, इन लोगों को पहले खाना खिलाना होगा। ये लोग 14 दिन से खाए नहीं, 14 days they were without food। ये लोग आशा छोड़ दिए, उसके आउटकम क्या? वो लोग खाना छोड़ दिए। और हम लोग देख पाते कि पौलुस ने क्या किया? वहां पे जहाज में जहां पे खाना था, वो आके सबको दिया। उन्होंने उत्साह किया कि आप लोग खा लीजिए, ढाढ़स बांधिए, खाइए। परमेश्वर ने मुझे कहा कि हम लोग सब बचे जाएंगे, प्लीज हैव फूड। वचन में कहता है कि सब लोग फिर खाना खाए एक साथ, उनमें शक्ति आया और उसके बाद वो कुछ कुछ कार्य करने लगे। माय फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ प्यार बोलने वाले लोग नहीं, लोगों के पास जाके हम उनके पास खड़े रह के उनको सहायता करें। बहुत हद तक मसीह लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरों के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं, कभी कभी कोई परिवार में जाके अगर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप उनके लिए खाना भी बना सकते हैं। आप अपने कुछ खाना बना के दूसरों को दे सकते हैं। ऐसे बहुत लोग परमेश्वर के प्रेम में आए हैं। लोग बहुत हद तक हताश और निराशा में गुजारा करते हैं। मैं एक घटना ऑलवेज बोलता हूँ, मैं बहुत जगह प्रचार करने जाता हूँ, ये वाला घटना मुझे ऑलवेज टच करता है। ये एक स्टूडेंट की बात है। कलकत्ता में एक बहुत ही पॉपुलर स्कूल है, उसका स्टूडेंट है। क्लास 3 का एक बच्ची थी, बच्ची है, वो अभी तो बड़ी हो गई है। कुछ सालों की पहले की घटना है। वो टेलीग्राफ में एक बार आया था, टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में। एंड वो बच्ची जब स्कूल से निकलती थी और अंदर जाती थी, तो वो देखती थी कि भिखारी बैठा है, भीख मांगता था। तो वो गया और देखता था उसको, देखती थी उसको, और फिर वापस आती थी। और उनके मन में एक विषय हुआ कि वो अपने पापा को कहा, पापा मैं एक पैसा जमाने वाला एक बॉक्स मुझे खरीद दीजिए।
क्योंकि स्कूल में उसे सिखाया गया सेविंग के बारे में, सेव करना है, स्कूल में सिखाया। तो उन्होंने कहा क्या करोगे तुम? मैं एक काम तो प्लीज आप दीजिए। तो वो पापा ने उनको एक बॉक्स खरीद दिया, और वो बच्ची क्या करती थी, उसको रोज 5 रुपीज करके मिलता है, जस्ट कैंटीन है, कभी कुछ खाना है, टिफिन मिलता था, पर कुछ कैंटीन में जाए तो यूज मनी, उसमें से वो 1 रुपये करके वो उस जो बॉक्स है उसमें वो रखती थी। और जब 30 दिन हो गया, उन्होंने क्या किया, वो बॉक्स को लिया बच्ची ने, और बच्ची ने आके उसके माँ के हाथ में, माँ भी थी उसके साथ, वो आके वो जो भिखारी जो बैठे हैं उनको देख बोले कि अंकल ये आपके लिए है। तो अंकल बोले, जो भिखारी बोले, कह रहे बेटा क्या है? बोले कि अंकल मैं आपके लिए पैसा जमाए हूं, आई हैव सेव्ड मनी फॉर यू। बोले कि कैसे? बोले कि मुझे 5 रुपया रोज मिला था, और मैं वहां से 1 रुपया डाल के मैंने आपको दिया। और वो जो व्यक्ति जो थे, बहुत बुजुर्ग थे, जो भीख मांगते थे, उनकी आंखों में आंसू आ गया। और आंसू आने के बाद वो उस बेटी को गले लगाया, और माँ ने कहा कि माँ तो समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। तो उस भिखारी ने ऐसे कहा, एंड दैट वाज रिकॉर्डेड इन टेलीग्राफ, बोल रहे कि मुझे रोज लोग भीख देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देते, नहीं देखते हैं, मुझे दिन का इनकम ही 300 रुपया है, बट ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे लिए ये पैसा है 30 रुपया। तो मम्मी ने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, 30 रुपया तो कुछ नहीं है। बोले कि नहीं, बहुत जन रोज आके मुझे 10 रुपया 20 रुपया देते हैं, वो लोग अच्छे हैं, बट ये लड़की ने मेरे लिए रोज सोचा, 30 दिन रोज मेरे लिए सोचा, और मेरे लिए 1 रुपया जोड़ जोड़ के मेरे लिए पैसा लाया। लोग मुझे एक दिन में पैसा दे देते हैं, और ये लड़की ने मेरे लिए रोज सोचा और मुझे वो पैसा दिया। इट डेमोन्स्ट्रेटेड अ पावरफुल मैसेज, हालेलुया, पावरफुल मैसेज। एक छोटी बच्ची ने रोज याद करके 1 रुपया करके उसको याद किया और पैसा दिया। यू माय फ्रेंड्स, कभी कभी हमें बहुत पैसे वाला नहीं होना होगा। कभी कभी हमें बहुत ये होने से वो करेंगे, ये होने से वो करेंगे, वैसा नहीं होना होगा मसीह लोगों को। सिर्फ हमें कुछ करना जो है उससे दूसरे को आशीष करना है। हो सकता है कि हमारे पास में जो रहते हैं, हो सकता है कि हमें जाते आते में लोग जो मिलते हैं, हम थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। और इस जहाज में पौलुस देखा कि आज ये नीड है, मेरे पास ये नीड है, मेरे पास एक मिनिस्ट्री है, ये मेरे पास एक सेवकाई है, आज वो समय है, ये मेरा अगुवाई है। परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि जाओ, जातियों के पास जाओ और लोगों को मेरे बारे में कहो। और पौलुस ने वही किया। पौलुस जानता था कि इनको प्रचार नहीं, इनको खाने की जरूरत है, और उनको खाना दिया, और खाना देने के बाद उनको उत्साहित किया। हालेलुया। और ये था उनके जीवन में। मेरे प्रियो, सिर्फ हम ऐसे मसीह ना बने जो सिर्फ कहे ओ मैं प्रेम करता हूं, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू ब्रदर, जीसस लव्स यू सिस्टर, ऐसे लोग ना हो। सिर्फ एक समय में ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट करने गए या कोई मीटिंग में गए तभी हम प्रभु के प्रेम को बोले। प्लीज डोंट बी लाइक दैट। ऐसे लोग हो जो डेली प्रभु के प्रेम को एक्शन में कार्य करने वाले लोग हो। हालेलुया। और मैं आपको ये एनकरेज करूंगा, छोटे छोटे वे से मैं आपको कहूंगा कि आप दूसरों को, आप परमेश्वर के प्रेम को बांट सकते हैं। और मैं आपको कहूंगा इस साल में आप ऐसे पॉइंट को कर लें कि प्रभु इस साल में मैं कुछ करूंगा या करूंगी जो दूसरों को प्रभु का प्रेम उनको मिले। समथिंग आई विल डू, कुछ मैं करूं दूसरों के लिए। कोई किसी को क्षमा करने की जरूरत है जिसको आप क्षमा नहीं किए बहुत दिन तक। कोई किसी को आपको जाके दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, आप बातचीत बंद कर दिए, ऐसे हो सकता है। किसी चीज को आप नहीं किए बहुत समय तक। पास में जो पड़ोस है उस परिवार में विजिट नहीं किए बहुत पहले, कुछ समय पहले कुछ लोग आपके पारा में शायद नया परिवार फैमिली आए हैं, आप उनको जाके वेलकम नहीं कर किए हैं। कोई आके आपको धमकाया, डराया, आप सोचे नहीं प्रभु मुझे बोले, आप जाके उनको बोल सकते हैं प्रभु आपको प्रेम करते हैं। एनीथिंग। रास्ते में जाते आते वो बस में चढ़ते हैं, वो कंडक्टर भाई को देखते हैं, आज कुछ देते हैं उनको। ट्रैफिक पुलिस गार्ड जो है इतने धूप में वो खड़े होते हैं, आपको अरे नहीं ये लोग तो पैसे खाने वाले लोग हैं, इनका नहीं, आप ऐसे ही सोचेंगे नहीं कर पाएंगे, बट नहीं, इतना धूप में खड़े होते हैं। एटलीस्ट मैं एक पानी का बोतल घर का एक भर के उनको दे सकता हूं। समथिंग यू कैन डू। रास्ते में जो लोग पड़े रहते हैं, एनीथिंग यू कैन डू। मसीह कलीसिया में आप देखिए कितने नीड्स हो सकते हैं। आप जब मंडली में आते हैं, एक साथ सहभागिता करते हैं, हो सकता है कि आपके पास कुछ है जो उस भाई और बहन में नहीं है, आप उसको दे सकते हैं। प्रभु आपसे बोलेंगे ना, दूसरों को आशा दे सकते हैं। और यही है कलीसिया, यही है मंडली। पौलुस वहां पे जिनके साथ ट्रैवल कर रहा था, सारे जन अपार्ट फ्रॉम 2 डिसाइपल थे उसमें, अरिस्टार्कस बोल के और लूका था वहां पे, उनको छोड़ के सभी लोग वो लोग क्या थे, गैर मसीह थे और दूसरे वो लोग अपने बारे में सोचने वाले लोग थे। पर पौलुस ने देखा और सोचा, ही मॉडल क्राइस्ट। उन्होंने क्राइस्ट प्रभु यीशु को मॉडल किया। प्रभु यीशु के जीवन 33 साल, 3.5 साल उनको मिला प्रभु के उन्होंने सेवकाई के, परमेश्वर के राज्य के बारे में कहा।
आप देखेंगे कि उनका जीवन में लोग पहला दिन से उनको मारने की धमकी दी, पर ही वॉज रिलैक्स्ड, स्टेबल। लोग आए, उनको क्या ना किए, उनका सोने का ठिकाना नहीं था, कुछ नहीं था, बट ही वॉज स्टेबल। मेरे प्रियो, हमें स्टेबल होना है और आशा को देना है। तीसरा विषय जो पौलुस ने किया, उन्होंने उस जहाज में सबको प्रभावित किया। उन्होंने जहाज में सबको प्रभावित किया। इन्फ्लुएंस्ड एवरीवन इन द शिप। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमें बुलाए हैं, हम इस जगत के नमक है, इस जगत के ज्योति है और इस संसार के नमक है, राइट। हम लोग प्रभाव डाल सकते हैं, जहां पे भी जाए हमारे परिवर्तित जीवन को लोग देख पाए। और वहां पे पौलुस ने क्या किया, वहां पे वो प्रभावित किया। वहां पे डिफरेंट कैटेगरी के लोग थे, वहां पे हाई प्रोफाइल लोग थे, समाज के बड़े सोसाइटी के लोग थे उस जहाज में। और सिर्फ बड़े सोसाइटी के नहीं, वहां पे मिडिल क्लास लोग थे और कुछ लोग थे जो लोग कैदी थे उस जहाज में। पौलुस क्या किया, सब लोग निराश हताश हो गए, पर एक जन उठा और उस सारे कैटेगरी के लोगों को उन्होंने आशा दिया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि सभी को आशा की जरूरत है। ब्लेस पैस्कल बोल के एक फिलोसोफर और फिजिसिस्ट है, उन्होंने कहा कि हमारे हर एक के दिल में एक शून्यता है, परमेश्वर की माप की शून्यता है, और वो एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा उसको पूरा कर सकते हैं। लोग आज इस लेवल में हो, इस लेवल में हो या इस लेवल में हो, सभी को आशा की जरूरत है। कोई दिखाता नहीं है, कोई दिखाता है, कोई दिख जाता है, किसी का दिखाई नहीं पड़ता है, बट एवरीवन नीड्स होप, एवरीवन नीड्स क्राइस्ट। और इसलिए आज हम देख पाते हैं कि पौलुस ने क्या किया, हर एक को प्रभावित किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आज बुला रहे हैं हम सबको ताकि प्रभावित करे। किंग्स ग्लोरी चर्च को परमेश्वर बुला रहे हैं टू इन्फ्लुएंस नॉट ओनली बेलूर को सिर्फ नहीं, पर आज पूरे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को, बंगाल को, इंडिया को और ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, आई वांट टू शेयर कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे पूरे पृथ्वी को प्रभावित करने के लिए। और मुझे एक घटना मैं बोलना चाहूंगा डेविड लिविंगस्टन के बारे में, जो अफ्रीका में सुसमाचार लेके गए थे। वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टरेट लेने जा रहे थे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन को दे दिया अफ्रीका में, अपनी प्रभु की सेवकाई में। और वो जब ग्लासगो यूनिवर्सिटी में अंदर जा रहे हैं वो डिग्री लेने के लिए, तो बहुत से स्टूडेंट्स थे उस यूनिवर्सिटी में, वो लोग देख नहीं पा रहे थे डॉक्टर लिविंगस्टन को, डेविड लिविंगस्टन, जो मिशनरी और अफ्रीका का पहला मैप उन्होंने दिया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। देखा कि डेविड लिविंगस्टन वाज अ डिफरेंट मैन। डेविड लिविंगस्टन, लोग सोचे कि बहुत जाइंट होंगे, देखने में बहुत ये होंगे, उस समय मतलब लंबे बाल और होंगे, पर देखें कि उनका लेफ्ट हैंड इनवैलिड है, लेफ्ट हैंड झुला हुआ है। क्यों? लेफ्ट हैंड कोई काम नहीं करता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में एक बार एक बहुत बड़ा अफ्रीकन लायन जो होता है, शेर है, उनके ऊपर तो ये गिरा था और उसके कारण ये हाथ पूरा पैरालाइज्ड हो गया था। ऑल द बोन्स ब्रोक इनटू पीसेस। और उसके बाद से वो बाएं हाथ से कुछ नहीं कर पाते हैं। और वो शेर ने दूसरी बार जब वो प्रचार करने और एक जंगल में जा रहे थे अफ्रीका के, और एक शेर उनको अटैक किया, और वो शेर ने बाएं तरफ का जो इस तरफ का जो रिब केज का साइड है, पूरा मांस उसने खा लिया था और ये पूरा धंस गया था। और भी बहुत से उनके साथ हुआ। जब वो ऊपर जाने जा रहे हैं, जो एमसी थे, एमसी बोल रहे हैं, you are looking, you know that you're looking at a person who doesn't look like a giant of a figure, but you're looking at a person who is giant in the kingdom of God. वो जब स्टेज में खड़े हुए बोलते हैं कि ग्लासगो यूनिवर्सिटी में करीब 5 मिनट्स 5 into 60 300 सेकेंड्स तक लोग खड़े होके ताली बजाए, बिकॉज स्टेज में जो बंदा खड़ा है वो साधारण नहीं, वो अपने प्रभु के लिए जीवन दे दिया। उनका बाहर चला गया था, पर अंदर में ही वाज अ जायंट ऑफ अ मैन ऑफ गॉड। स्टेज पे उठ के उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया, अपना स्पीच को दिया, उन्होंने एंड किया कि अफ्रीका में इतने सालों तक सिर्फ एक ही विषय मुझे आशा दिया। मेरे वहां पे लोग अपने प्रिय लोग नहीं थे, एक ऐसे भाषा थे, मैं भाषा नहीं समझ पाता था, जिनके बीच में मैं काम करने किया वो लोग मुझे मारने के लिए ऑलवेज रेडी थे। बट एक ही आशा मुझे आज बचा के रखा, और वो था कि परमेश्वर मुझे कहा मत्ती के 28, 19 और 20 में कि देखो मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं, कभी निराश मत होना, हताश मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूं जो परिस्थिति में तुम रहो। और इसलिए पौलुस के जीवन में जो देख पाते हैं वो प्रभाव इसलिए कर पाया क्योंकि वो ऐसे परमेश्वर को देखा जो आशा देने वाले परमेश्वर हैं। मैं आज जब यहाँ पे एंड करता हूं, आपको मैं बोलना चाहूंगा कि पौलुस के जीवन में हम लोग 3 प्रिंसिपल्स को देखे। पहला था कि उन्होंने आशा दिया जहां पे सभी निराशा में थे। मेरे प्रियो, हमें आशा देना है ऐसे एक समाज में जो निराशा में है। कलीसिया में आशा की जरूरत है।
हमारे पासवानों को आशा की जरूरत है और आज हमारे देश में लोगों को आशा की जरूरत है। दूसरी बात मैं कहूंगा, यहाँ पे हम लोग सीखें कि उन्होंने अपने प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को एक्शन में उन्होंने किया, उन्होंने एक्शन में उसको रूपांतरित किया। और तीसरा चीज हम लोग देख पाते हैं उनके जीवन से कि वो प्रभावित किया उस जहाज में इसके कारण से। और आज मैं आपको ये कहूंगा कि पौलुस ये क्यों कर पाया। पौलुस इसलिए कर पाया क्योंकि पौलुस विश्वास किया कि प्रभु का वचन सच है, प्रभु का वचन सच है। हम इसलिए कर पाएंगे अगर हम खुद उत्साहित हो प्रभु में। हालेलुया, हम खुद उत्साहित हो प्रभु में। दूसरा विषय, क्यों हम ऐसे कर पाएंगे, प्रभु आज ऐसे लीडर को खोज रहे हैं, हम ऐसे लीडर कैसे बन पाएंगे अगर हम उसकी उपस्थिति में जाए और प्रभु की वचन को सुने। आप देख पाएंगे कि पौलुस वहां पे बहुत समय क्या होता है कि हम जब सिचुएशन ऐसे प्रॉब्लम में जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, इच्छा नहीं करता प्रभु का वचन वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। बट यहाँ पे देख पाते पौलुस बहुत बार प्रभु के पास जाते हैं और परमेश्वर उस तूफान में, जब लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं, निराश हताश हो गए, व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज प्रेइंग। और परमेश्वर उनको कहा, और प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, एंजल को भेजा उनको ये कहने के लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये तुम लोग मरोगे नहीं, बचे जाओगे। सिर्फ तुम नहीं, सभी बचे जाओगे। यहां पे और एक चीज आप देखें, पौलुस सिर्फ अपने लिए प्रे नहीं किया, पौलुस सबके लिए प्रार्थना किया। और इसलिए प्रभु ने क्या कहा, पौलुस बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण जहाज में सभी बचाए जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मेरे प्रियो, आप अगर परमेश्वर में हैं, आपके कारण किंग ग्लोरी चर्च, आपके कारण द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इन वेस्ट बंगाल, आपके कारण इस देश में जो प्रभु के लोग हैं, आपके कारण ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्रभु के लोग हैं, बचाए जा सकते हैं। हालेलुया, बिकॉज ऑफ यू। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, बिकॉज ऑफ यू। और प्रभु का वचन में, पुराने नियम में, नया नियम में सब बहुत घटनाएं हैं। 1 पर्सन स्टूड इन द गैप, एक व्यक्ति खड़ा हुआ परमेश्वर के पास, और परमेश्वर ने सिर्फ उससे नहीं, उसके परिवार को नहीं, पूरे संसार को बचाया। हालेलुया। सो नो मैटर व्हाट एवर कम्स, आप अगर खड़े होते प्रभु के सामने, आप ऐसे एक लीडर बन सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, पौलुस ने क्या किया, पौलुस वो इसलिए खड़ा हो पाया, इसलिए 3 चीज को कर पाया। वो आशा दे पाया, वो प्रभावित कर पाया, प्रेम को दिखा पाया, क्योंकि उनके पास प्रभु एक परमेश्वर का सामर्थ था। और वो कहता कि मैं परमेश्वर का दास हूं जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता हूं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप सभी प्रभु में आए हैं, यीशु में, बट डोंट बी नेम से क्रिश्चियन। नाम के मसीह मत होइए। बहुत से नाम के मसीह होते हैं। हमें क्रूस झुलाने से क्रिश्चियन नहीं बनते हैं, सिर्फ संडे करके मंडली में आने से क्रिश्चियन नहीं बनते हैं। क्रिश्चियन वही होते हैं जो प्रभु यीशु के साथ सहभागिता करने वाले लोग होते हैं। प्रभु यीशु कोई धर्म देने नहीं आए थे, नया क्रिश्चियन धर्म बनाने के लिए नहीं आए थे। आज देश में प्रॉब्लम इतना क्यों है क्रिश्चियन के प्रति, वो सोचते कि क्रिश्चियन लोग नया धर्म बना रहे हैं, अपने मेंबरशिप बना रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। प्रभु यीशु मेंबरशिप बढ़ाने के लिए नहीं है। परमेश्वर बोले कि मैं आया हूं ताकि जीवन मिले, बहुत की जीवन मिले। और वो कैसे संभव है? प्रभु यीशु के साथ संबंध के द्वारा। और जो भी हो सकते हैं, अगर हम प्रभु के साथ संबंध नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि मेरे भेड़े मेरे बात सुनते हैं, मेरे पीछे आते हैं। माई शीप नोज माई वॉइस एंड दे फॉलो मी। मैं जानता हूं मेरे कौन है। ये सब पावरफुल स्टेटमेंट्स प्रभु यीशु बोलते हैं। उस दिन बहुत जन मुझे बोले, प्रभु मैं तुम्हारे नाम से ये किया वो किया, बट मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। व्हाई? सिंगुलर कंडीशन। यूहन्ना का 15 में प्रभु यीशु ने कहा संपर्क बढ़ाना। आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप पढ़ना जान सकते हैं, पढ़ना नहीं भी जान सकते हैं। आपका उम्र 7 साल हो सकता है, 17 या 70 हो सकता है। आप हिंदी भाषी है, बांग्ला भाषी है, जो भाषी है। आप घर घर में काम करने वाले हो सकते हैं, या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं, जो भी हो। आप इंडियन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, जो भी हो। आप झारखंड से, बिहार से है, बंगाल से, कहीं से भी हो। याद रखिएगा, प्रभु यीशु उनको इस्तेमाल करते हैं जिनको वो जानते हैं। और हमें ऐसे मसीह बनना है जो प्रभु के सामने खड़े होने वाले लोग हों, जिनको प्रभु जानते हैं, जिनसे हम बात करते हैं। और हमारे प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है। पौलुस यहां पे दूसरों के जैसा शायद बोलो क्या होता, हताशा निराशा में डूबे रहते हैं। शायद वो जहाज भी डूब जाता, सभी डूब जाते शायद। बट पौलुस ने बहुत सारी चीज को किया, बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर।
वो ऐसा संबंध जोड़ दिया था डे वन से कि वो सिर्फ नाम की क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता, वो ऐसा एक क्रिश्चियन बनना चाहता था कि जो प्रभु के साथ सुनने वाले मसीह एक क्रिश्चियन हो। द पर्सन हु हियर्स फ्रॉम गॉड, हर दिन सुबह उठ के द फर्स्ट थिंग जो करना है, जो भी हो जाए मैं प्रभु का हूं, आई लव गॉड, आई वांट टू हियर फ्रॉम हिम। मैं प्रभु से कहूंगा, प्रभु मुझसे कहेंगे। दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट। मैं एक बार हमारे मैं जिस चर्च में हूं वहां पे जस्ट 1.5 साल पहले की घटना है। एक भाई से मैं बात कर रहा था, वो प्रभु में आए करीब 3.5 साल हो चुका था, और वो एक्चुअली उनका पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम था, बट हम लोग ने कोशिश की उनको पढ़ाना। हमारे एक जन थे, ब्रदर थे, वो पढ़ाने की कोशिश किए। बट एक चीज मैंने उनको कहा, मैं देखा कि उनके पास बाइबल नहीं है। मैं वचन दे रहा हूं, उनके पास बाइबल नहीं है। 3.5 years हो गया, 3.5 साल हो गया। मैं उनको चर्च के बाद रूम में लेके गया, उनके साथ मैं सोचा प्रेयरफुली बात करूं। मैंने कहा कि भाई आपके पास बाइबल क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ नहीं पाता हूं, मैं कैसे मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा था कि भाई प्रॉब्लम ये नहीं कि आप पढ़ नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको कहूंगा, आपको खराब लग सकता है, पर सच है कि यू डोंट लव गॉड, आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं। बोले कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? व्हाई यू सेइंग लाइक दिस? आई सेड, अगर आप सच में बाइबल, अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो आप जैसे भी हो, आप पढ़ना आपको सिखा रहे हैं सभी, आप बाइबल लेके पढ़ना शुरू करते, एटलीस्ट आप कैरी करते। क्योंकि उसी चर्च में एक ऐसा बहन है जो पढ़ना कुछ नहीं जानती है, पर वो प्रभु में आने के बाद अभी करीब 7 years हो गया, सिर्फ बाइबल ही पढ़ पाती है और दूसरा कुछ पढ़ नहीं पाती है। प्रभु ने उसका आंख को खोल दिया, सिर्फ बाइबल पढ़ती है, दूसरा पेपर दे दे वो पढ़ नहीं पाएंगी। हमारे बिराटी में एक कलिसिया में एक बहन ऐसा है। तो मैंने उनको कहा कि इफ यू रियली लव गॉड, यू विल बी अ पर्सन हु कनेक्ट्स विद गॉड। उनके साथ जोड़ना, उनके साथ जाना उनके पास, और आज उसी लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल कर पाएंगे इन टाइम्स ऑफ स्टॉर्म्स। मसीह लोग, मैं आपको कहना चाहूंगा, कोरोना आया, कोरोना चला गया, तो बिग स्टॉर्म, बहुत बड़ी तूफान था। आने वाले दिनों में भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवारों में, कलिसिया में बहुत हद तक बहुत कुछ आ सकता है। बट आर यू रेडी? क्या प्रिपेयर्ड है? क्या आपके अंदर में वो प्रिपरेशन है कि क्या आप परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं? क्या आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप बोलते कि नहीं प्रभु थैंक यू, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं लॉर्ड, एनी स्टॉर्म दैट कम्स इन माय लाइफ, जो भी आए, आई कैन स्टैंड, मैं खड़ा हो सकता हूं, और मैं नहीं, मैं पूरा एक जनरेशन को मैं आशा दे सकता हूं। और वही होता है कि प्रभु के लोग बाहर से शायद दुर्बल देख सकते हैं, दुर्बल हो सकते हैं, पर अंदर से वो लोग स्ट्रांग है। और ये बोल के मैं एंड करना चाहूंगा। पौलुस कहता है कि माय आउटवर्ड इज पेरिशिंग बट माय इनर इज रिन्यूइंग। पौलुस एंड लाइफ में बाहर उसका बहुत वीक हो गया था, बट अंदर में वाज अ स्ट्रांग स्पिरिचुअल मैन। वो रोज प्रभु का वचन का भोजन खाता था। He used to eat the word of God daily। और सिर्फ वही नहीं, प्रभु के साथ पवित्र आत्मा में चलना, filled with the Holy Spirit, डेली चलना। और he was a man जिसके हाथ में सांप भी काटा, जो सांप के काटने से बचता नहीं है, बट फिर भी वो बच गए। तो आज मैं आपको यही उत्साह दूंगा कि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहे हैं, और आपको परमेश्वर बोल रहे हैं कि यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, आप मेरे पास, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जातियों के लिए भेजूंगा, तुम्हें खड़ा करूंगा। और मैं कहूंगा कि a strong person can only give strength। जिनके जीवन में सामर्थ्य है वही दूसरों को सामर्थ्य पाएगा। मेरे प्रियो, द कॉल इज कि हम सभी आशा को देने वाले लोग हों, और हम आशा में रहे, दूसरों को आशा देने पाए। हम ऐसे लोग हों जो आज प्रभु के प्रेम को दूसरों के पास लेके आए, और तीसरे जन देख पाते हैं कि हम प्रभावित कर पाए। वी आर कॉल्ड टू इन्फ्लुएंस माय फ्रेंड। जो भी सिचुएशन हो हम प्रभावित करें, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, जहां पे भी जाए, इवन मंडलिया में, कलिसिया में भी हम प्रभावित कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और इस समय हम लोग प्रभु के पास आएंगे। हम लोग जो प्रभु के वचन सुने, आइए हम लोग बोलेंगे प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें। प्रभु हमें सामर्थ्य को दे प्रभु। लॉर्ड गिव मी स्ट्रेंथ, गिव मी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। मुझे आत्मिक शक्ति को दे प्रभु। लॉर्ड आई नीड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अगर आप दुर्बल महसूस कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि बहुत हद तक आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के राज्य में आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, आप एक समय आप में वो ज़ील था, आज वो पीछे चले गए हैं। आज आप सोच रहे कि मेरे जो परिस्थिति है, मेरे जो सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है, आज मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गए हैं, आज पहले जैसे नहीं रहा। नहीं, सबके जीवन में ये सब रहेंगे, बट उसी के बीच से ही आपको प्रभु की सेवा का पावरफुली करना है, सामर्थ्य से करना है। और इस अगले साल में जब आप पैर देते हैं, आपको और भी कार्य को करना है।
ऐसा नहीं कि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपको सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर के पास जाना है, खड़ा होना है। परमेश्वर आपको नया नया रेवलेशन देंगे। सभी की आंखें बंद जब है, आप बोले कि प्रभु मैं आपके पास, आपके सम्मुख जाने वाले एक जन दास या दासी होना चाहती हूँ प्रभु। लॉर्ड आई वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ यू लॉर्ड। लॉर्ड स्ट्रेंथन योर पीपल। आप सभी को सामर्थ से भर दे प्रभु। प्रभु आने वाले दिन जितने भी कठिन हो प्रभु, ये नया नहीं है मसीह लोगों के लिए। हर एक युग में भी कठिन समय आया, पर प्रभु के दास दासी खड़े हुए और उस कठिन समय को व्यतीत किया। सिर्फ वो नहीं, पूरे देश जाति को वो बचाए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रभु हम ऐसे लोग बनने पाए पौलुस जैसा। अगर ऐसे भी जहाज, आज दुनिया के जहाज में हम लोग चल रहे हैं प्रभु, ऐसे तूफान आएंगे जाएंगे, पर उस तूफान में प्रभु हम कभी पीछे ना मुड़े। प्रभु हम धाड़स बांधे, सामर्थ के लोग होने पाए, परमेश्वर के प्रेम से पीछे ना जाए। हम लोग ऐसे कुरकुराहट वाले, कड़वाहट वाले लोग ना बने। हम हताश निराशा में जाने वाले लोग ना बने। हम डिस्करेज लोग ना बने, बट हम ऐसे पावरफुल विश्वास के लोग बने ताकि उन जो स्टॉर्म्स में भी, तूफानों में भी प्रभु हम महान कार्य को कर पाए। थैंक यू लॉर्ड। आप हर एक को आशीषित किए, बोले बातचीत किए। आप जानते हैं सबको क्या करना है प्रभु। हम ऐसे उत्साह देने वाले लोग बनने पाए और पहले हम आपके सामने सम्मुख खड़े होने पाए। धन्यवाद किंग्स ग्लोरी चर्च के लिए, धन्यवाद पास्टर महिमा के लिए। जितने भी जन हैं प्रभु आप सामर्थ से भर दे, क्योंकि आप इनके साथ हैं। आप इनको कभी त्यागेंगे नहीं, कभी छोड़ेंगे नहीं। दुनिया के अंत तक आप इनके साथ सदैव रहेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।